बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जादुई जंगल में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। उसे पक्षियों से दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार था। हर सुबह वह अपनी खिड़की के बाहर चहचहाते हुए पक्षियों की मीठी आवाजों से जागती थी। उसका सबसे पसंदीदा पक्षी एक चमकीला और खुशमिजाज कैनरी था जिसका नाम सनी था, जो हर दिन उससे मिलने आता था। एक दिन जब सूरज चमक रहा था, लिली जंगल में घूम रही थी कि अचानक उसकी नजर एक रहस्यमयी पुराने पेड़ पर पड़ी। उसका तना मुड़ा हुआ था और उसकी शाखाएं आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंची हुई थीं। जिज्ञासा के मारे वह पेड़ के पास गई और देखा कि जड़ों में एक छोटा सा दरवाजा छिपा हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे उसने दरवाजा खोला और खुद को एक खूबसूरत जादुई बगिया में पाया। बगिया विभिन्न आकारों और रंगों के पक्षियों से भरी हुई थी। वहां चमकदार पंखों वाले तोते थे, छोटे छोटे चमकीले हनी बर्ड थे और यहाँ तक कि एक बुद्धिमान पुराना उल्लू भी था जिसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। उन सभी ने लिली का स्वागत गीतों से किया जिन्होंने हवा को खुशी से भर दिया। अचानक पक्षी चुप हो गए जब एक शानदार मोर प्रकट हुआ। उसके पंखों पर इंद्रधनुष के हर रंग की झलक थी और उसकी आंखों में दयालुता से चमक थी। स्वागत है प्रिय लिली, मोर ने कहा। मैं पक्षियों का रक्षक हूँ और ये गीतों का बगिया है। केवल वही लोग यहाँ आ सकते हैं जिनका दिल साफ हो और जिन्हें पक्षियों से गहरा प्यार हो। लिली हैरान रह गई और पूछा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मोर ने मुस्कुराकर कहा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है लिली। जंगल का गीत खतरे में है। एक बुरी हवा भर्ल ने वह जादुई धुन चुरा ली है जो हमारे जंगल को जिंदा रखती है। उसके बिना पेड़ मुरझा जाएंगे और पक्षी अपनी आवाजें खो देंगे। अपने पंखों वाले दोस्तों की मदद के लिए दृढ़ संकल्प लिली ने चोरी की गई धुन को खोजने का वादा किया। मोर ने उसे एक विशेष बांसुरी दी जो पुराने पेड़ की एक शाखा से बनाई गई थी। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो, इस बांसुरी को बजाना और पक्षी तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। लिली ने अपने सफर की शुरुआत की और सनी उसके साथ उड़ रहा था। उन्होंने घने जंगलों, चमकते हुए झरनों और ऊंचे पहाड़ों को पार किया। रास्ते में लिली ने बांसुरी बजाई और पक्षियों ने उसे रास्ता दिखाया। आखिरकार वे भर्ल की अंधेरी और घूमती हुई गुफा तक पहुंच गए। हवा जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन लिली दृढ़ रही। उसने बांसुरी बजाई और मीठी ध्वनियां गुफा में भर गईं, जिससे हवा का शोर शांत हो गया। भर्ल, जो इस धुन की शक्ति को समझ चुका था, ने हार मान ली और जादुई गीत लिली को वापस कर दिया। धुन को सुरक्षित हाथों में लेकर लिली और सनी जल्दी से गीतों के बगिया वापस आ गए। मोर और सभी पक्षियों ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जब लिली ने आखिरी बार बांसुरी बजाई तो जादुई धुन ने जंगल को भर दिया, जिससे उसकी खूबसूरती और समरसता बहाल हो गई। पेड़ शानदार फूलों से भर गए, नदियां सूरज की रोशनी में चमकने लगीं और पक्षी खुशी से गाने लगे। मोर ने लिली का उसकी बहादुरी और दयालुता के लिए धन्यवाद किया। तुमने हमारा घर बचा लिया प्रिय लिली। हमारी कृतज्ञता के रूप में हम तुम्हें ये उपहार देते हैं कि तुम पक्षियों को समझ सकती हो और उनसे बात कर सकती हो। उस दिन से लिली अपने पक्षी दोस्तों से बात कर सकती थी और दुनिया भर में उनके गीत साझा करती थी। उसे पक्षियों से बातें करने वाली के नाम से जाना जाने लगा और दूर दूर से बच्चे उसके जादुई जंगल की कहानियां सुनने आते थे। और इस तरह जादुई जंगल खुशी से भर गया, पक्षियों के गीतों से भरा हुआ, और लिली का दिल हमेशा आसमान की संगीत से जुड़ा रहा। हर दिन लिली और उसके पक्षी मित्रों के साथ नई नई कहानियां बनती थीं। उन्होंने मिलकर पूरे जंगल में खुशी और शांति का संदेश फैलाया। लिली ने पक्षियों के साथ मिलकर एक ऐसा संगीत तैयार किया जो हर सुबह सूरज की किरणों के साथ फैलता और जंगल में हर जीव को नए जीवन का एहसास कराता। लिली ने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ साझा करने में होती है। वह अपने जादुई बांसुरी को बजाती और पक्षी उसके गीतों को दूर दूर तक ले जाते। लोग भी उस जंगल में आते जहां वे लिली और उसके पक्षी मित्रों के साथ समय बिताते, उनके गीतों का आनंद लेते और खुशी से झूम उठते। धीरे धीरे लिली और उसके गीतों की कहानी चारों ओर फैल गई। लोग उसे जंगल की राजकुमारी कहने लगे, जो प्रकृति की धुन को अपनी आत्मा से जोड़कर गाती थी। लिली ने अपने जीवन का हर दिन इसी तरह बिताया, प्रेम, संगीत और जादू से भरे इस सुंदर जंगल में, जहां वह और उसके पक्षी मित्र हमेशा के लिए खुशी से रहते रहे। और इस तरह लिली का जादुई जंगल एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर कोई आकर अपने दिल को सुकून और आनंद से भर सकता था। और इस जादुई दुनिया में
लिली और उसके मित्रों ने हमेशा के लिए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। प्यारे बच्चों, यह थी लिली की कहानी। और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।